हे यू ऑल, आई एम अजय सिंह और आज के इस वीडियो लेसन में भाई एक बहुत ही शानदार टेक्निक लेकर आया हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपके सामने मैंने एक आंसर लिख दिया है और उस आंसर से आपको क्वेश्चन बनाना है। जी स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, लैंग्वेज लर्निंग में क्वेश्चन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी से बातचीत करते वक्त क्वेश्चन में ही क्वेश्चंस पूछ लो, जैसे आप किसी से बातचीत कर रहे हो कि आपको मूवीज देखना पसंद है, तो आपने पूछा डू यू लाइक टू वॉच मूवीज, देन ही सेज यस आई लाइक टू वॉच मूवीज। सो अगला क्वेश्चन आपका यह होना चाहिए कि आपको किस प्रकार की मूवीज पसंद है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें प्रश्न पूछने के बाद, क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर सामने वाले ने दिया है उस आंसर में से अगर क्वेश्चन पूछते आ गया, इस हम किसी से भी इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। इसीलिए मैं आज आपको ये सुपर टेक्निक बताने वाला हूं। जिसे देखिए, मैंने आपसे कहा शी इज वॉचिंग टीवी। देखिए यहां पर एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि एक लड़की है, वो क्या कर रही है भाई, टीवी देख रही है। ये आंसर पहले से मैंने लिख दिया। अब मैंने आपसे कहा कि काम करिए, ये एक आंसर है, इस आंसर की मदद से आप इतने सारे जितने भी क्वेश्चंस बना सकते हो बनाइए, लेकिन कंडीशन है कि उसका आंसर यही आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, मैं यहां से शी को हटा दूंगा, मैं पहला क्वेश्चन बनाऊंगा हु इज वॉचिंग टीवी। ओके, पहला क्वेश्चन मैंने बनाया कि भाई कौन टीवी देख रहा है, कौन टेलीविजन देख रहा है, तो आंसर आएगा शी इज वॉचिंग टीवी। मतलब कंडीशन यही है कि जो भी क्वेश्चन बनाएगा उसका आंसर यही आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हमने बनाया, अब बताइए यहां पर वो क्या देख रही है, टीवी। तो हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं, What is she doing? वो क्या कर रही है, तो आंसर आएगा she is watching TV। तीसरा हम बना सकते हैं, प्रेडिकेट को हटाओगे तो क्वेश्चन किससे बनेगा, what से बनता है, सबको पता है। तो what is she, प्रेडिकेट तो इसमें हटाया, what is she watching, ऑब्जेक्ट को हटा दो, वो क्या देख रही है, तो she is watching TV। तो ये देखो, ये तीन क्वेश्चंस हमने पूछे और इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर क्या है, यही आया। अगर मैं बोलता शी इज वॉचिंग टीवी विथ हर फ्रेंड्स, मान लो मैं इतना और लिख देता हूं इस सेंटेंस के अंदर, तो एक और क्वेश्चन बन जाता डी वाला। क्या बनता कि वो टीवी किसके साथ देख रही है, विथ होम इज शी वॉचिंग टीवी, राइट। और आप चाहे तो एक और क्वेश्चन ई वाला इसमें बना सकते हैं। आप यहां से पॉजिटिव को हटा दो, किसके दोस्तों के साथ वह टीवी देख रही है, तो बनता with whose friends was she watching TV। अब भाई आप में से कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर पढ़ा क्या रहे हैं। भाई मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं, इसका नाम ही देखो, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो सुपर टेक्निक टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने की सुपर टेक्निक है। ऐसी टेक्निक जो आपने शायद कभी नहीं पढ़ी होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले तो आप इसको समझो कि शी इज वॉचिंग टीवी विद हर फ्रेंड्स, ये एक आंसर है। इसमें से हमें हर पॉसिबल क्वेश्चन बनाना है जिसका आंसर हर बार यही आए और कुछ नहीं। आप क्या ऐसा बना सकते हो वाई शी वॉचिंग टीवी, नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसका आंसर ये नहीं आएगा। आपकी कंडीशन क्या है पहले समझो। कंडीशन ये है कि आप जो भी क्वेश्चन बनाओगे उसका आंसर यही आना चाहिए। जैसे देखो, हमने क्वेश्चन बनाया हु इज वॉचिंग टीवी, तो आंसर आया शी इज वॉचिंग टीवी। हमने लिखा शी इज वॉचिंग टीवी विद हर फ्रेंड्स, तो हम क्वेश्चन बनाएंगे हु इज वॉचिंग टीवी विद हर फ्रेंड्स, विद हर फ्रेंड्स भी यहां पर फिर लग जाएगा। ऐसे ही मैंने लिखा शी इज वॉचिंग टीवी विद हर फ्रेंड्स, तो यहां पर हमने लिखा व्हाट शी इज डूइंग विद हर फ्रेंड्स, वो उसके दोस्तों के साथ क्या कर रही है, तो अपने दोस्तों के साथ टीवी देख रही है। व्हाट इज शी वॉचिंग विद हर फ्रेंड्स, वो उसके दोस्तों के साथ क्या देख रही है, तो उसके दोस्तों के साथ टीवी देख रही है। विथ होम इज शी वॉचिंग टीवी, वो किसके साथ टीवी देख रही है, तो वो अपने दोस्तों के साथ टीवी देख रही है। विथ हुज फ्रेंड, किसके दोस्तों के साथ वो टीवी देख रही है, तो वह उसके दोस्तों के साथ टीवी देख रही है। मतलब हर सिचुएशन में आपका आंसर यही आना चाहिए। दैट इज द टेक्निक। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। इसमें सबसे पहला है दे आर प्लेइंग हॉकी इन द ग्राउंड विद देयर फ्रेंड्स। कम ऑन, दे आर प्लेइंग हॉकी इन द ग्राउंड विद देयर फ्रेंड्स। तो एक क्वेश्चंस तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कि क्या बनेगा। आप सब्जेक्ट को हटा दो तो क्वेश्चन बनेगा हु आर प्लेइंग हॉकी इन द ग्राउंड विथ देयर फ्रेंड्स। सबसे पहला तो आपको यह बनाना है। चलो ठीक है, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। अब आप बोलोगे सर इसकी अहमियत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अरे भैया, जब आप ऐसे क्वेश्चंस बनाना सीख जाओगे, जब आप आंसर में से क्वेश्चंस निकालना सीख जाओगे, तो आप किसी से भी इंग्लिश में बातचीत कर सकते हो, बिकॉज यू नो द एग्जैक्ट वे टू क्रिएट क्वेश्चंस। क्योंकि आपको पता है कि मुझे क्वेश्चंस कैसे बनाना है, मुझे क्वेश्चंस कैसे क्रिएट करना है। और ये टेक्निक जिसके पास होती है वो किसी से भी इंग्लिश में बात कर लेता है। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की क्या है, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू आस्क क्वेश्चंस।
दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अच्छा, आप खुद नोटिस करिए कि बातचीत करने में, कम्युनिकेशन करने में आंसर देना ज्यादा इजी होता है कि क्वेश्चन पूछना ज्यादा टफ होता है। आप फील करेंगे कि पूछना ज्यादा टफ है आंसर करने से, क्योंकि आंसर करने में आपको क्या होता है, यस नो में ही ज्यादातर जवाब देना होता है, और कुछ चीजों में आप उस चीज को थोड़ा बहुत अफर्मेटिव नेगेटिव वे में बोल सकते हैं। लेकिन आप याद रखिए, क्वेश्चंस पूछना इट्स क्वाइट टफ टू आस्क। ये ज्यादातर कॉम्प्लिकेटेड स्टूडेंट्स को लगता है, इसलिए मैं ये टेक्निक लेकर आया हूं ताकि आप किसी भी वे में क्वेश्चंस को बना सके। तो पहला तो आपने हु से बनाया, हमने सब्जेक्ट को हटाया। दूसरा, हम किसको हटा सकते हैं कि वो क्या खेल रहे हैं ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ। तो क्या खेल रहे हैं, तो हॉकी को हटा दो, तो बनेगा व्हाट आर दे प्लेइंग इन द ग्राउंड विद देयर फ्रेंड्स। ठीक है, ये बन जाएगा। अच्छा, सी में काम करो, ग्राउंड को हटा दो, ग्राउंड हटेगा तो ग्राउंड एक प्लेस है, इसलिए वेयर लगेगा। वेयर आर दे प्लेइंग हॉकी विद देयर फ्रेंड्स। तो आंसर क्या आएगा, आंसर ये आएगा दे आर प्लेइंग हॉकी इन द ग्राउंड विद देयर फ्रेंड्स। चलो, डी वाला एक काम करो, आप देयर फ्रेंड्स को हटा दो, तो बनेगा क्वेश्चंस with whom are they playing hockey in the ground। वे ग्राउंड में किसके साथ हॉकी खेल रहे हैं। ई वाला बना दो, वे ग्राउंड में क्या कर रहे हैं, what are they doing in the ground। वे ग्राउंड में क्या कर रहे हैं, तो आंसर आएगा they are playing hockey with their friends in the ground। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये 4 से 5 जो 6 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, इन सब का जो है आंसर एक ही आ रहा है। आप चाहो तो एक और बना दो, विथ हुज फ्रेंड, यहां देयर के लिए हुज लगा दे, विथ हुज फ्रेंड्स आर दे प्लेइंग हॉकी इन द ग्राउंड। वो किसके दोस्तों के साथ ग्राउंड में हॉकी खेल रहे हैं, तो आंसर आएगा दे आर प्लेइंग हॉकी इन द ग्राउंड विथ देयर फ्रेंड्स। सो दिस इज द टेक्निक टू मेक क्वेश्चंस यार। अगर ये टेक्निक आपको समझ में आ गई तो आप आंसर लिखो, और आंसर लिखने के बाद में उसके क्वेश्चंस बनाओ। जैसे देखो, एक और मैंने यहां पर लिखा, शी हैज विजिटेड दिस प्लेस मेनी टाइम्स। भाई इसका आपको बनाना है, बताइए क्या बनेगा। पहला तो आप बनाएंगे सभी, ए वाला बनेगा हु हैज visited this place many times। कौन इस प्लेस को कई बार विजिट कर चुका है, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड वाला बताओ क्या बनाओगे आप। सेकंड वाला, दिस प्लेस मतलब इस स्थान को, कहां वो कई बार विजिट कर चुकी है, तो वेयर हैज शी विजिटेड मेनी टाइम्स। जब भी कोई प्लेस हटती है तो याद रखना क्वेश्चन किससे बनाते हैं, वेयर से बनाते हैं। अच्छा, सी वाला क्या बना सकते हो, मेनी टाइम्स को हटाओ, तो कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स बनेगा। हाउ मेनी टाइम्स हैज शी विजिटेड दिस प्लेस। वो इस प्लेस को कितनी बार विजिट कर चुकी है, तो आंसर आएगा शी हैज विजिटेड दिस प्लेस मेनी टाइम्स। इसके अलावा डी वाला बनाओ आप, एक काम करो, क्या बना सकते हैं डी वाला, व्हाट हैज शी डन मेनी टाइम्स। वो कई बार क्या कर चुकी है, तो वो कई बार इस प्लेस को विजिट कर चुकी है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द टेक्निक, एक्चुअली दिस इज द टेक्निक टू क्रिएट मेनी क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल आंसर। नाउ दिस इज अ सिंपल सिंगल सेंटेंसेस, जिसकी मदद से हम लोगों ने ये 4 से 5 क्वेश्चंस बनाए, जिनका सबका आंसर घूम फिर कर वही आ रहा है। जैसे मैंने पूछा आपसे व्हाट शी हैज डन मेनी टाइम्स, तो शी हैज विजिटेड दिस प्लेस मेनी टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स हैज शी विजिटेड दिस प्लेस, वो इस प्लेस को कितनी बार विजिट कर चुकी है, तो आंसर आ रहा है शी हैज विजिटेड दिस प्लेस मेनी टाइम्स। अगर मैं आपसे कहूं वेयर हैज शी विजिटेड मेनी टाइम्स, तो भी आंसर आ रहा है she has visited this place many times। अगर मैं आपसे कहूं who has visited this place many times, कौन इस प्लेस को कई बार विजिट कर चुका है, तो भी आंसर आ रहा है she has visited this place many times। so this is a superb technique to practice। कमेंट करके आप मुझे बताओ कि आपको टेक्निक कैसी लगी। और दूसरी बात, आज अभी के अभी कम से कम 10 से 15 सेंटेंसेस लिख लो। he has to write his homework himself, ये आपको लिखना है। इसके बाद मैंने एक और आपको दिया, she bought a new cell phone, उसने एक नया सेलफोन खरीदा। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को एक ये भी लिखना है, आई नो व्हाट टू डू, मुझे पता है क्या करना है। चलो ठीक, तो ये मैंने आपको 3 सेंटेंसेस दिए हैं, जिनके आपको क्वेश्चंस बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। मैं रीड करूंगा, अगर वो सही है तो मैं लिखकर आपको भेजूंगा।
दैट्स ग्रेट, और गलतियां हैं तो करेक्ट भी करूंगा। चलिए तो स्टूडेंट्स फटाफट आप कमेंट करके इनके आंसर्स लिखकर मुझे बताओ, इनसे नए नए क्वेश्चंस बना के दिखाओ और मुझे कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे शानदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलो मिल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।